हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम टू इन क्लास 6। सो हमारा चैप्टर का नेम है नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स का मतलब है, इस चैप्टर में बेसिकली हम अपने नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरत होती है इसकी। तो मैं आपको बताता हूँ कि वाई डू वी नीड अकाउंटिंग नंबर्स। हमें काउंटिंग नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप कैसे बताओगे कि मेरे परिवार में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं। आप इसी तरीके से तो बताओगे। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, अगर मेरे फैमिली में जैसे 4 लोग हैं तो मैं बताऊंगा 4 मेंबर्स। ठीक है। अब कोई पूछता है आपसे कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप बताओगे कि 40 स्टूडेंट्स है, 50 है। मतलब कि आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, आप चीज़ों को नंबर में बताएंगे, इसलिए काउंटिंग नंबर्स की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे, ये तो आप नहीं कहेंगे कि जैसे कि मेरी क्लास में थोड़े बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चे हैं या कितने ज़्यादा बच्चे हैं। इस तरीके से तो आप कुछ परफेक्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमें काउंटिंग नंबर्स की ज़रूरत होती है। जैसे मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब एक और जैसे एग्जांपल है, आपके पास कितने खिलौने हैं, आप ये कैसे बताएंगे। जैसे कि कोई पूछता है कि तो आपके पास कितने खिलौने हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास 2 खिलौने हैं यार, 2 कार है और 2 छोटी छोटी बाइक्स हैं, ऐसे ही कुछ। हाँ, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। आपके पास 5 है तो आप 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से तो नंबर ऑफ़ थिंग्स बताने के लिए हम काउंटिंग नंबर्स का यूज़ करते हैं। काउंटिंग नंबर्स होते कौन से हैं, अभी तक आपने जो पढ़ा है, जैसे कि काउंटिंग नंबर्स यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 11 से स्टार्ट होता है, ये सिमिलरली ऐसे चलेगा। फिर ये 20 पे ख़त्म हो जाएगा। फिर 21 की लाइन, 21 के बाद आएगा 31 की लाइन, 41 और ये अप टू 100 तक चलता जाएगा। फिर इसके बाद आप अपनी नई लाइन स्टार्ट करते हैं, वो होती है 3 डिजिट्स की फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं 101। फिर लिखते हैं 102, 103, 104 अप टू आप ये इसको ऐसे 110 तक ले आते हैं। और ये ऐसे ही मतलब ये चलता ही रहता है। 111 की लाइन स्टार्ट करेंगे, 112, 113, 114 अप टू ये भी ऐसे ही 120 तक, और ये आगे चलता ही रहता है। अब ये नंबर्स बनते कैसे हैं, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स जो हैं बेसिकली ये 10 डिजिट से मिलकर बनता है। ये जितने भी नंबर होते हैं जो हैं वो इन डिजिट से मिलके बनते हैं। और वो डिजिट कौन से हैं आप ये याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल मिलाकर के 10 डिजिट्स हो जाती हैं। डिजिट्स मतलब जिनसे मिलके नंबर बनते हैं। जैसे 9 तक तो आप सबको समझ आ रहा होगा, एग्जैक्टली सेम रहता है। फिर ये 10 कैसे बनता है, जब हम 9 में +1 करते हैं तब ये हमारा 10 बनता है। अब जैसे हमें 15 बनाना है, तो हम 9 में +6 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। या फिर हम जैसे हम ये 9 + 1 10 लाए हैं, अब इसमें हम +5 कर देंगे, 10 + 5 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, यानी 15। इसी तरीके से ये एडिशन करते करते ये सारे हमारे नंबर्स बनते हैं। अब कहेंगे 50 कैसे आएगा, 50 कैसे आएगा। 50 को हम लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 + 10 + 10, यानी 5 टाइम्स जब हम 10 को प्लस करेंगे तो हमारा ये 50 आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि इन डिजिट्स का ही समेशन करके, मतलब प्लस करके या माइनस करके जो है ये सारे नंबर्स बनते जाते हैं। समझ रहे हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा छोटा है। इसको हम कैसे मतलब देखते हैं, तो कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा कंपेयरिंग नंबर्स। आई होप आपको सही से दिखाई दे रहा होगा गाइस। ये देखिए, कंपेयरिंग नंबर्स में क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया, नंबर आ गया 101। इसमें जितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स होती हैं, जैसे ये है 1 0 और 1, इसमें 3 डिजिट्स हैं। इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं।
ये 3 डिजिट्स का नंबर है। अब मैं बताऊं, अब मैं कहूँगा कि आप एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 99, और ये 2 डिजिट्स का नंबर है। ये है, इसको लिख देते हैं 2 डिजिट्स। अब मैं आपको बताऊं, अब पूछूं जैसे कि आप बताओ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस डेफिनेशन को पढ़िए, जैसे कि जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ डिजिट्स आपको बता दिया मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है हमारी डिजिट्स। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे, जैसे इसके अंदर कितनी डिजिट्स है, 1 2 और 3, इसके अंदर 3 डिजिट्स है और इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होती हैं वो नंबर हमारा बड़ा होता है। जैसे कि 101 जो है, ये हमारा जो है 99 से बड़ा नंबर है। जैसे कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 545, 493, 299, और ये ले लेते हैं 45 और ये 66। ये लीजिए, कुछ नंबर हमने यूँ ले लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप इजीली बता देंगे। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है वो भी मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। पहले हम चेक करेंगे किसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है। इसके अंदर 1 2, ये 2 डिजिट का नंबर है। 1 2 3, ये 3 डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3, ये भी 3 डिजिट्स का नंबर है हमारा। और ये भी 1 2 3, और ये भी बेसिकली 3 डिजिट्स का नंबर है। और ये 1 और 2, ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि इन दोनों नंबर से ये तीनों नंबर्स बड़े हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट्स के नंबर हैं। अब मैं कहूँ इनमें से भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब जैसे इसमें तो नंबर ऑफ ये सब, अब इनमें से हम जैसे ये तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों नंबर बड़े हैं, 1 2 3, तो इसको मैं अलग लिख देता हूँ। 545, 493 और 299, ये तीनों नंबर बड़े हैं। अब इसमें से भी हमें देखना है कि हमें तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर कैसे पता लगाएंगे। अब जैसे नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम है, तो हमें क्या करना है, अपने नंबर के कोई सा भी इन सभी नंबर्स के सबसे लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब सबसे लेफ़्ट, अपने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। ये रहा 3, ये भी 3 डिजिट्स का नंबर है, ये भी और ये भी। अब हम इन तीनों के सबसे लेफ़्ट हैंड साइड में जाएंगे। ये रहा, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। हमने ये तीनों 3 डिजिट्स के नंबर है, और इनके लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे लेफ़्ट में तो जो सबसे शुरू में होगा, जैसे इनमें इन सब में शुरू में इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब हमें इन तीनों में से जिसका नंबर बड़ा होगा सबसे लेफ़्ट हैंड साइड में, जैसे इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम है, और लेफ़्ट हैंड साइड यानी सबसे बड़ा, सबसे पहले वाला नंबर उसका इन सबसे बड़ा है, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। 545 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जी, इसको लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। सो गाइस, आपको समझ आया। अब मैं ऐसे ही कुछ और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं 109, 210, 355, 296, 496, और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 150। ये हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। मान लेते हैं इसको 450 कर देते हैं हम, 450, ताकि आपको मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर डिसाइड करेंगे, लिखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे किसके अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा है। तो यहाँ चेक करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 1 2 3, 1 2 3। इसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब में मैंने 3 डिजिट नंबर ही लिए हैं। तो अब इसमें भी बताएंगे कि कैसे कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। मैंने सबसे पहले बताया कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स अगर सेम है सब में, तो आप सबसे लेफ़्ट हैंड साइड नंबर आप चेक करिए कि आपके नंबर में सबसे
पहले सबसे आगे जो नंबर है उसको चेक करिए। जैसे इसमें 109 में 1 है, 210 में 2 है, और 355 में 3 है, और 296 में 2 है, 496 में 4 है, और 450 में 4 है। तो आपको इनमें से ये पता चल रहा है कि 1 2 3 2 और 4 4 कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है 4 है, और इसमें ही 4 है। अब इन दोनों नंबरों में 4 आ गया, तो सर इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर होगा? अब ये हमें कैसे पता चलेगा? अब जैसे इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सही से। 496 ये भी 3 डिजिट नंबर है, और 450 ये भी 3 डिजिट्स का नंबर है। अब जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड साइड का, आप अपने नंबर का लेफ्ट हैंड साइड डिजिट देखेंगे, ये तो हमारी सेम है। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट डिजिट होती है, जैसे इसमें 9 है, इसकी नेक्स्ट डिजिट जो है 4 के बाद 9 है, और इसके अंदर 4 के बाद 5 है। अब इसके नेक्स्ट डिजिट अगली जैसे कि 4 सेम है इसमें, तो हम इसकी नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, इसकी अगली डिजिट देखेंगे कि कौन सी बड़ी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब इसमें जो अगली डिजिट है, इसमें है 9, इसमें है 9, और इसमें है 5। तो 9 और 5 में से कौन सा बड़ा होता है? देखा जाए तो 5 बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूँ मैं, मतलब 9 जो है हमारा बड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 9 किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर। तो 496 जो है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा इस क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर। लिख देता हूँ मैं ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, या फिर आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। आई होप अभी तक तो आपको समझ ही आ रहा होगा गाइस, इसलिए 6th क्लास में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करोगे। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सर कुछ और बड़ी 4 डिजिट और 5 डिजिट का नंबर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं 2936, ये 3445 हो गया, 4614 हो गया, अब 4123 हो गया, और 5455। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब इसके अंदर हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, इसके अंदर भी वही करेंगे, जैसे हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स चेक करेंगे, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इन सब में जो है 4 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स तो सेम है। अब इसमें हम अपना सबसे लेफ्ट साइड का नंबर देखेंगे कि इन नंबर ऑफ़ डिजिट सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी सबसे आगे वाला नंबर चेक करेंगे। जैसे इनमें 2 3 4 और इसमें 5 है, तो हमें तो इसमें सीधे पता चल गया कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 5। इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर आ गया हमारा ये 5455। ये हमारा जो है ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, नंबर अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर दूं, 4 5 5, अब इसके आगे एक और नंबर ले लेता हूँ। अब ये यहाँ तक तो ये नंबर हो गया, अब इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ 5 4 6 6, ये मैंने एक और नंबर यहाँ ले लिया है। तो अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया है। तो अब मैं पूछता हूँ कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा। इसको आप छोड़ दीजिए, अब बताइए इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, बताइए। मैं बताता हूँ, ये सारे 4 डिजिट्स के नंबर हैं, आपको दिख रहा है, इसमें 4 डिजिट्स ही लिए हैं मैंने। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि मैंने बताया था 4 डिजिट्स का नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम है, तो सबसे आगे वाला नंबर चेक करेंगे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है। अब इसका तो हम उसकी अगली डिजिट देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी, उसकी नेक्स्ट डिजिट देखते हैं कि कौन सी बड़ी है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अगर ये सेम है तो हम इसके अगली, अब ये भी नंबर हमारा सेम है, तो हम इसके राइट साइड वाले धीरे धीरे राइट साइड का नंबर चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा निकल जाता है वो हमारा बड़ा नंबर हो जाता है। अब इसमें हमारा 5 आ रहा है यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, और इसमें हमारा थर्ड प्लेस पे 6 आ रहा है। तो हमें तो पता चल गया ये है 5000। ये नंबर बेसिकली हमारा क्या बन रहा है, 5455।
ये हमारा नंबर है ये, और ये हमारा है 5466। ये तो हमें वैसे भी दिख रहा है कि 5455 के बाद में आता है 56, तो बेसिकली दिख रहा है तो 5466 जो है बड़ा नंबर हो गया। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको तो मैंने बता दिया था आपको, अब ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। सो इसको मैं लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आ गया 5466। अब चलिए कुछ एक और टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का, वो मैं आपको करवाता हूँ। सो ये लीजिए, अब मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ। टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ये एक सीरीज, एक तरीका होता है लिखने का। देखिए पहले मैं सबसे छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम नंबर्स लिखते हैं, हम अपने जो काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये जो हम नंबर लिखते हैं अपना, ये हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब मैं समझाऊँ तो पहले 1 है, उसके बाद 2 है, नहीं 1 से बड़ा नंबर है 2, 1 से बड़ा नंबर है 2, 2 से बड़ा नंबर है 3, और 3 से भी बड़ा नंबर है 4, और 4 से भी बड़ा नंबर है 5। इसी तरीके से ये आगे 10 तक चले। सबसे बड़ा नंबर हमारा लास्ट में जो है 10 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से भी बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, और 8 से बड़ा 9, और 9 से बड़ा, यानी छोटे नंबर से शुरू होता है, धीरे धीरे यानी अपने उससे बड़े नंबर और इसी तरीके से बड़े लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे छोटे नंबर से शुरू होता है और सबसे बड़े नंबर तक जाता है। तो इस ऑर्डर को हम कह देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। ईजिली आपको समझ आ गया होगा। जो नंबर्स लिखते हैं जिस ऑर्डर में हम, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये जो है बढ़ रहा होता है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो है धीरे धीरे नंबर से बड़े होते जाते हैं। अब इसी तरीके ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका सेम उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको क्या करता हूँ, मैं उल्टा लिख देता हूँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट हुआ था और सबसे बड़े नंबर पे एंड हुआ था। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ था हमारा स्टार्ट और ये था हमारा, देखा जाए तो ये था हमारा एंड। हाँ, यानी सबसे छोटे नंबर से हमने स्टार्ट किया था और सबसे बड़े नंबर पे एंड किया था। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में एकदम उल्टा हो जाता है। हम यहाँ जो ये स्टार्ट करते हैं, ये हमारा होता है सबसे बड़ा नंबर स्टार्टिंग। ये जो स्टार्ट है, ये जो हमारा स्टार्टिंग है, ये सबसे बड़े नंबर से हम शुरू करते हैं। फिर 10 से छोटा क्या 9, 9 से छोटा होता है 8, 8 से छोटा होता है 7, और 7 से छोटा होता है 6, 5 4 3 2 1, और ये एंड हमारा लास्ट जो है इस सीरीज में। मतलब ये एक सीरीज है ना, ये दोनों एक सीरीज है। इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए, 10 इसमें सबसे बड़ा है और 1 इसमें सबसे छोटा नंबर है, तो ये हमारा एंडिंग नंबर है, इसको एंड लिख देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से शुरू होता है और बड़े पे खत्म होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से शुरू होता है और छोटे पे खत्म होता है। ये उल्टा चलता है, असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। मैं आपको लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ छोटे से, ताकि आप भूलो ना। ये छोटे से बड़ा और ये बड़े से बड़े छोटा। सो गाइस आप इसको याद रखिएगा, इसका नाम होता है असेंडिंग ऑर्डर। ये आपके लिए अब आपको समझ आना चाहिए।